नमस्कार। चलिए आज एक बड़े कमाल के सफर पर चलते हैं। मतलब एक ऐसा सफर जो हमें जीवन की सबसे छोटी अदृश्य शुरुआत से लेकर हमारे अपने इस कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी तक ले जाएगा। आज हम समझने वाले हैं लाइफ के सबसे शानदार ब्लूप्रिंट को। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब सोचिए, कैसे एक अकेली माइक्रोस्कोपिक सेल जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते, वो मल्टीप्लाई होते होते एक पूरे इंसान का रूप ले लेती है। ये नेचर का सबसे बड़ा सीक्रेट है और आज हम इसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो हमारे इस सफर की जो फाउंडेशन है ना, वो है लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट, कोशिका, या जिसे हम सेल कहते हैं। ये इतनी इतनी छोटी होती है कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, पर हमारे एग्जिस्टेंस की पूरी कहानी वो यहीं से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि ये कोशिका आखिर है क्या। इसे आप लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब ईंट समझें। ये हमारे शरीर की वो सबसे छोटी यूनिट है जो अपने आप में जिंदा है। जरा सोचकर देखिए, राइट नाउ खरबों सेल्स एक साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि हम और आप ये सब बातें समझ सकें। और पता है, इस सेल के अंदर तो जैसे एक पूरा शहर बसा हुआ है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक पावर प्लांट है जो हमें एनर्जी देता है। और मजे की बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए भी होता है। फिर आते हैं राइबोसोम्स, जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री हैं। गोल्जी बॉडी एक ट्रैफिक मैनेजर की तरह सब कुछ पैक करके सही जगह भेजता है। और हाँ, लाइसोसोम, ये सेल का रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट है जो सारा कचरा साफ करता है। अब देखिए, एक अकेली ईंट वो क्या ही कर लेगी, है ना। लेकिन जब हजारों ईंटें एक साथ जुड़ती हैं तो वो एक मजबूत दीवार बना देती हैं। एग्जैक्टली। ठीक इसी तरह जब एक जैसी सेल्स एक स्पेशल काम करने के लिए एक साथ आती हैं तो वो बनाती हैं ऊतक, यानी टिश्यूज। और बस यहीं से बिल्डिंग अप का ये कमाल का प्रोसेस शुरू हो जाता है। देखिए, सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यूज, जैसे दिल की मांसपेशियां। ये टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, जैसे हमारा दिल। और फिर हार्ट जैसे कई ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसी तरह पूरा शरीर तैयार होता है। अगर मोटे तौर पे देखें तो हमारे शरीर में 4 मेन तरह के टिश्यूज हैं। पहला, एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी स्किन की तरह एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। दूसरा, मस्कुलर टिश्यू, जो हमें मूव करने में हेल्प करता है। तीसरा है नर्वस टिश्यू, जो बिजली के तारों की तरह ब्रेन से सिग्नल्स लाता ले जाता है। और चौथा, कनेक्टिव टिश्यू। ये सिर्फ गोंद नहीं है, बल्कि ब्लड और बोन्स भी इसी के अलग अलग फॉर्म हैं जो पूरे शरीर को जोड़कर रखते हैं। अच्छा, और जब ये अलग अलग तरह के टिश्यूज एक साथ मिलकर कोई बड़ा और कॉम्प्लेक्स काम करते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन, एक जीती जागती मशीन। और इस मशीन का मेरे हिसाब से सबसे शानदार एग्जाम्पल है हमारा दिल। लेकिन क्या हर लिविंग बीइंग का दिल एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। एक मछली के दिल को देखिए, उसमें सिर्फ 2 ही चेंबर्स होते हैं। पानी में रहने के लिए यह सिंपल डिजाइन काफी है, पर उतना एफिशिएंट नहीं है। वहीं हम इंसानों के दिल में 4 पावरफुल चेंबर्स होते हैं। ये डिजाइन इसलिए बेहतर है क्योंकि ये ऑक्सीजन वाले साफ खून और बिना ऑक्सीजन वाले गंदे खून को कंप्लीटली सेपरेट रखता है। और इसी से हमारे शरीर को जबरदस्त एनर्जी मिलती है। और अब एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट के लिए तैयार हो जाइए। एक मामूली से दिखने वाले कॉकरोच के दिल में 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 13 चेंबर्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, जिसे ब्लड को बॉडी में पुश करने के लिए ज्यादा पंपिंग स्टेशंस की जरूरत पड़ती है। हमारा ये जो 4 चेंबर्ड हार्ट है ना, ये एक बहुत बड़े नेटवर्क को पावर देता है। बॉडी का ग्रैंड हाईवे, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये वो सुपर हाईवे है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है और वहां से वेस्ट कलेक्ट करके वापस लाता है। इस हाईवे की समझिए 2 लेन्स हैं। पहली है आर्टरीज, जिनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं क्योंकि इन्हें हार्ट से आने वाले हाई प्रेशर ब्लड को हैंडल करना होता है। दूसरी है वेन्स, जो ब्लड को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें प्रेशर कम होता है और ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चढ़ाने में हेल्प करने के लिए इनके अंदर स्पेशल वाल्व्स लगे होते हैं। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं। इस पूरी मशीनरी को शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन कौन देता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र। ये सिर्फ एक फ्रेम नहीं है, ये हमारे ऑर्गन्स का बॉडीगार्ड भी है और हमारे लिए जरूरी ब्लड सेल्स भी बनाता है। और यहाँ भी नेचर का एक पजल छिपा है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में 300 से भी ज्यादा हड्डियां होती हैं।
लेकिन जब तक हम अडल्ट होते हैं, हमारे शरीर में सिर्फ 206 हड्डियां ही बचती हैं। तो सवाल ये है कि बाकी की 94 या उससे भी ज़्यादा हड्डियां गईं कहाँ? क्या वो कहीं खो गईं? नहीं, वो गायब नहीं हुई। एक्चुअली जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये छोटी छोटी हड्डियां आपस में फ्यूज होकर मतलब जुड़कर एक बड़ी और मजबूत हड्डी बन जाती हैं। जैसे हमारी खोपड़ी की हड्डियां जन्म के समय वो अलग अलग होती हैं ताकि डिलीवरी प्रोसेस आसान हो, और बाद में जुड़कर हमारे ब्रेन के लिए एक सॉलिड हेलमेट बना लेती हैं। इस कमाल के ब्लूप्रिंट में और भी बहुत से सीक्रेट्स हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी है हमारी जांघ की हड्डी, फीमर, जो कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती है। और सबसे छोटी हड्डी वो है स्टेप्स, हमारे कान के अंदर, जो चावल के दाने से भी छोटी है और साउंड वेव्स को ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करती है। और हाँ, शरीर का सबसे हार्ड सब्सटेंस कोई हड्डी नहीं, बल्कि हमारे दांतों के ऊपर की परत इनामल है। तो एक अदृश्य सेल से शुरू होकर टिश्यूज, ऑर्गन्स और सिस्टम्स के इस शानदार ऑर्केस्ट्रा तक, ह्यूमन बॉडी वाकई लाइफ का सबसे कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत ब्लूप्रिंट है। तो अगली बार जब आईने में देखें तो याद रखें कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि खरबों सेल्स की एक कमाल की सिम्फनी है, जो लाइफ के सबसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन पर एक साथ मिलकर परफेक्टली काम कर रही है।